दोस्तों, ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान ने अपने आप को ख़त्म करने का मन बना लिया है, क्योंकि वो अभी भी अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। जब 22 अप्रैल को पहलगाम में उसने आतंकी हमला कराया, जिसमें भारत के निर्दोष नागरिकों को टारगेट किया गया, तो ये तय तभी हो गया था कि भारत इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। और भारत ने 2 हफ्ते के अंदर इसका मुंह तोड़ जवाब दिया। भारतीय सेना और भारतीय सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, जिसमें 6 और 7 मई की रात को पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया, जिसमें पाकिस्तान के 100 से ज़्यादा आतंकी ढेर हो गए और 9 के 9 आतंकी ठिकाने नेस्ता नाबूद हो गए। बात होना तो ये चाहिए था कि बात यहीं पे ख़त्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन पाकिस्तान ने फायरिंग और तेज़ कर दी, सीज फायर का वॉलेशन और ज़्यादा तेज़ कर दिया और पुंछ सेक्टर में भारत के 13 से ज़्यादा निर्दोष नागरिकों को मार दिया, जिसमें एक भारतीय जवान भी शामिल था जो शहीद हो गया। तो ऐसे में तो ये साबित होता है कि पाकिस्तान आतंकियों के खुले समर्थन में है, यानी पाकिस्तान ही आतंकी तैयार कर रहा है। क्योंकि अगर पाकिस्तान आतंक के ख़िलाफ़ होता तो वह भारत की इस जवाबी कार्रवाई का स्वागत करता और वो भी इसमें शामिल होता, क्योंकि आतंक से कहीं ना कहीं पाकिस्तान के खुद के नागरिक भी परेशान हैं। वहाँ पर भी कई बार ऐसे हमले हो चुके हैं जिसमें वहाँ के नागरिक मारे जा चुके हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, और एक के बाद एक हमले कर रहा है, जिसका भारतीय सेना माकूल जवाब दे रही है। बिल्कुल है कि जंग किसी समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन समस्या जब पाकिस्तान जैसी हो, ऐसा बिगड़ैल पड़ोसी हमारे पास हो जो कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, तो फिर जंग करना अवश्यंभावी हो जाता है। तो ऐसे में साहिल लुधियानवी साहब ने क्या खूब कहा है, मैं उनकी चंद लाइनें आपको सुनाता हूँ जो इसी मौके के लिए उन्होंने लिखी थी। हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के ख़िलाफ़ गर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। जालिम को जो न रोके वो शामिल है इस जुल्म में, कातिल को जो न टोके वो कातिल के साथ है। इस ढंग पर है जोर तो ये ढंग ही सही, जालिम की कोई जात न मजहब न कोई कौम है। इसके अलावा वाहिद अली वाहिद ने भी इसी मौके के लिए कुछ लाइनें लिखी थी कि कब तक बोझ संभाला जाए, बंद कहाँ तक पाला जाए, दूध छीन बच्चों के मुख से क्यों नागों को पाला जाए। दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। इस बिगड़ैल पड़ोसी को तो फिर शीशे में ढाला जाए। तो इन पंक्तियों के साथ मैं केवल यही कहना चाहता हूँ कि हमें अभी एक होके रहना है, सभी भारतीयों को एक होके रहना है, भारत सरकार का सपोर्ट करना है, भारतीय सेना का सपोर्ट करना है। जय भारत, भारत माता की जय।